Hello, good evening, friends, and welcome to my YouTube channel. As you all know that I do post videos related to different topics related to electronics and communication. And as you all know that I'm doing PhD from in the Department of Electrical Engineering. So my subject is electronics. So I'm making a great video on very interesting topic that you will really definitely like. It is on my college from which I'm doing PhD, that is on Diyalbagh Educational Institute. I will show you all the. I have not clicked any photograph in Diyalbagh. Yes, I have clicked one of the photograph in Diyalbagh, but because I thought I should not click. That's why I don't click. But I will tell you each and information about the Diyalbagh up till now जो मैंने information gather किया है. Or I will tell you about the websites and other details and what are the available information is available on the net with the help of this video about the Diyalbagh Educational Institute, Diyalbagh, Agra, which is I am the part of the engineering faculty of engineering, which was established in 1950. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको जो नेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा. तो बी विद मी. This will really help you to grasp all the knowledge regarding the Diyalbagh Educational Institute. It is a great institute which is almost founded in 1917. Earlier, the name was the Radhaswamy Educational Institute, but now the present name is Diyalbagh Educational Institute, which is a deemed university. And it has the funding from the state and the central as well. So it is a centrally funded and state funded university. हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन टीचर्स और वहाँ के जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ से डिस्कशन के बाद में जो कलेक्ट किया है, तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपसे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. एंड trust me, all my information are verified because I'm the research scholar of the university. So you will trust on my information. So you will really come to know about the various all the details which are available on net and which are gathered by me through various sources which are verified. So let's share my screen जिससे कि मैं आपको बता सकूं क्या क्या चीजें हैं दयालबाग में. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दयालबाग की जो वेबसाइट है, दिस इज अ रियली ग्रेट वेबसाइट जो कि एवरी टाइम जब अपडेट होती है तो सारी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आती है. तो वेबसाइट को जानने से पहले मैं आपको जो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका विकिपीडिया एक बार पेज देख लेते हैं. बिकॉज आज की तारीख में हालांकि अब बहुत सारे सबसे पहले देखते हैं कि दयालबाग दिखता कैसा है. तो ये बड़ी प्यारी सी इमेज दिखाई दे रही है. ये सेंट्रल कैंपस है, ये डीईआई का सेंट्रल कैंपस है जो कि गेट नंबर 5 से जब आप एंटर होंगे तो गेट नंबर 5 से जब आप एंटर होंगे तो कुछ ऐसी ही बिल्डिंग दिखाई जोगी जो कि फोटोग्राफ में जितनी ब्यूटीफुल दिख रही है उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल एक्चुअल में आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा. और जो आउटसाइडर्स हैं वो वहां पे एंट्री भी नहीं कर सकते. जो वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं और जो ऑथराइज स्टूडेंट्स हैं या टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है वही केवल एंटर कर सकता है और अनऑथराइज एक्सेस को अलाउ ही नहीं करते. या फिर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तभी आप एंटर कर सकते हैं विद द एडमिट कार्ड. अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर द कैंपस और द प्रीमाइसेस ऑफ द डीआई. तो ये जितना ब्यूटीफुल इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल ये एक्चुअल में है. तो कहीं जगह फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, हालांकि प्रोहिबिटेड नहीं है बट स्टूडेंट्स एक अच्छे लेवल के हैं तो वो जनरली सिर्फ फोटोग्राफी में बिलीव नहीं करते, एक अच्छे एजुकेशन में वो बिलीव करते हैं. हालांकि फोटोग्राफी भी करनी चाहिए. ऑल राइट. सो लेट्स और जो बिल्डिंग है उसको देखते हैं. एक ये इमेज है जो कि दयालबाग की है, विच इज दी फैकल्टी ऑफ रिसर्च की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग है. ये कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दिखाई देती है और इसकी ब्यूटीफाई इमेजेस से ही आपको पता सब लग रहा होगा कि कितनी ब्यूटीफुल ये आपको दिखेगी एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो कुछ था. फोटोग्राफ्स की बात की थी हमने. अब हम एक्चुअल चीजों की हम बात करते हैं यहाँ पे. Let's look at the Wikipedia of the Diyalbagh Educational Institute.
So what the Wikipedia says, let's look at this Wikipedia. Wikipedia says that this is the former name was known as Radhaswamy Educational Institute, and it is a public or the deemed university. And you all know the definition of the deemed university. It is a UGC recognized deemed university, which was established in 1970, and the founder was MB Lal Sahab. And at present, the chairman is Prem Kumar Karla, and the present director is Prem Kumar Karla. And I have interacted, I have seen the Professor Prem Kumar Karla, and it is location is Agra, and this is the website. We will go to the website. Definitely, we will go to the website. So it was founded by Professor MV Lal, former Vice Chancellor of the Lucknow University. This is the Wikipedia of this university. You can easily scroll down. और जो कैंपस है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस. और कैंपस में आप देखेंगे कि मैं पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग फैकल्टी में हूँ, तो वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1950 में हुआ है. तो 1950 का एस्टेब्लिशमेंट है. और अगर आप 1950 की अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे, और अगर आप बिल्डिंग को जब कैंपस में एंटर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में कितना यूनिक है. तो जब आप जैसे किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की कैंपस को देखते हैं, तो आपको ये लगता है कि ठीक है, इट इज अ न्यू स्ट्रक्चर. बट व्हेन यू लुक एट द बिल्डिंग एंड लुक एट द प्रीमाइसेस, देन यू रियली फील व्हाट इज द architecture and what is the art or what is the science and what is the methodology behind the teaching that the Diyalbag Educational Institute is providing from since 1917. And the first was the REI Institute. Then the I will tell more information about the engineering faculty, because I'm related to engineering faculty. But there are various courses. There are vocational courses also. There are graduation courses. There are diploma courses, and even the diploma courses related to interior design as well. Because so अब ये सारी information जो courses है, अब हमें जो एक्चुअल में है वो मैं वेबसाइट के थ्रू ही बताऊंगा. लेकिन उसको जाने से पहले मैं ये और आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या इमेजेस क्या क्या गूगल पे दे रखी है. बिकॉज ये लोगो है. लोगो तो आपको समझ में आ ही गया होगा. ये एक्चुअल में इस समय प्रेजेंट का लोगो है. ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाया, दिस इज द लोगो ऑफ द दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट. और ये एक क्लासरूम है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्लासरूम है. और ये सेंट्रल असेंबली हॉल है, जो कि एक हॉल है जिसमें पार्ट है. और देखते हैं और क्या क्या इमेजेस में आपको यहाँ पे शो करता हूँ जो कि नेट है. बिकॉज मेरे को मालूम है, मैं इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो वेरीफाइड है. अनवेरीफाइड चीजों को मैं नहीं दिखाऊंगा. तो ये जितना भी डेटा दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट वेरीफाइड है, और जो डिग्री है वो भी वेरीफाइड है. मतलब जो डेटा आपको गूगल पे दिखाई दे रहा है सारा वेरीफाइड है. ओके, नाउ तो आप समझ गए होंगे. इस सारी चीजों को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं. और अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ फीस, तो फीस बहुत नॉमिनल है. और जिन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आती है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो दयालबाग में पढ़ना बहुत ज्यादा सिंपल है. बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट गेट पेड ऑफ. अगर जिनकी स्कॉलरशिप आती है तो उनको तो कहीं ना कहीं मतलब पढ़ने का उल्टा पैसा मिलता है. तो यू कैन सी द एडवांटेज ऑफ द दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. नाउ लुक एट द वेबसाइट. देखिए, ये मेरा ब्राउजर है. मैंने इसमें दयालबाग की वेबसाइट को बुकमार्क कर रखा है. तो दिस इज द वेबसाइट. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको एडमिशन लेना है, तो अब एडमिशंस के लिए यहाँ पे आप आएंगे, तो होम पेज पे आप आएंगे, तो एडमिशंस इन द सेशन 2022 एंड 23. एडमिशंस का जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है. वो इस वेबसाइट्स के थ्रू सारा प्रोसेस आपको टाइम टू टाइम, जैसे पीएचडी के एडमिशंस एक साल में 2 बार होते हैं. तो मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था. सेकंड अटेम्प्ट में किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था. सारा प्रोसेस ऑनलाइन है एंड इट इज अ वेरी फेयर प्रोसेस. कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आती अगर आप क्वालिटी स्टूडेंट हैं. तो यू कैन इजीली क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इफ यू आर अ क्वालिटी स्टूडेंट. अदरवाइज यू हैव टू वर्क हार्ड.
ऑलराइट। सो अभी एट प्रेजेंट में पीजी, यूजी एंड रिसर्च जो पीएचडी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है, एडमिशन पोर्टल का लिंक है, ठीक है। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का है, फीस क्या है, और फीस भी सारी ऑनलाइन भरी जाती है एसबीआई पोर्टल की हेल्प से। तो वो जो सारे पोर्टल्स हैं, ये देखिए एसबीआई पोर्टल की हेल्प से फीस भरी जाती है, तो उसका भी लिंक यहाँ पे दे रखा है। तो सारी चीजें मतलब इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है। एंड इट इज नॉट वेरी क्यूबरसम। कई बार जैसे कई इंस्टीट्यूट का जो अगर ऑनलाइन प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको समझना बहुत टिपिकल होता है, डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्यूबरसम टास्क होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी, अगर हम दयालबाग की वेबसाइट की बात करें तो इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। और कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जो आज की तारीख में कंप्यूटर को चलाना जानता है वो वेबसाइट को जो है फॉर्म को फिल कर सकता है। अभी रिसेंट नोटिफिकेशन की बात करूं तो एडमिशन नोटिस फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन दी CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ था, उनके लिए कुछ नोटिस आए हैं। तो अगर कोई भी नोटिस अगर इंस्टीट्यूट देना चाहता है तो वो वेबसाइट पे अपलोड करता है, और उस नोटिस को आप वेबसाइट की हेल्प से देख सकते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैं बात करूं, रिसेंटली ये नोटिस सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जो कि दयालबाग का 41st कन्वोकेशन जो कि 18 फरवरी 2023 को होने वाला है। और इसमें जो श्री संजय जाजू IAS हैं, former, and he is a former additional secretary in Department of Defense Production Ministry of Spain, and he is an officer on special duty Telangana Bhavan New Delhi, has kindly consented to be the chief guest for the convocation. तो ये देखिए, दिस इज अ नोटिस which is printed on which is 12 December 2022, यानी कि 18 फरवरी 2023 को 41st कन्वोकेशन होने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि सारा जो नोटिफिकेशन होता है वो वेबसाइट के थ्रू किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पत्रिका है या कोई पब्लिकेशन है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो सारा नोटिफिकेशन वेबसाइट के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। और हम बात करें, अगर आप दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कैरियर के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कैरियर नोटिस जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, फैकल्टी टीचिंग पोजीशन एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस वो यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू की जाती हैं। तो जैसे जब मैंने भी जैसे मैं एट प्रेजेंट पीएचडी कैंडिडेट हूं, तो मैंने भी किसी जहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं अप्लाई किया है। तो एट प्रेजेंट जो वैकेंसीज हैं वो निकली हुई है उन्नत भारत अभियान में, तो आप देख सकते हैं क्लियर नोटिफिकेशन है, और इसको आप रीड आउट करके अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, पहले की सारी चीजें जो है ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन जब से सिस्टम चीजों का ऑनलाइन हुआ है, तो यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑन टिप्स विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट। ऑलराइट, अब बात करता हूं। सो जैसा कि मैंने बताया, सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाती है। और डिपार्टमेंट कौन से हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि किसी कॉलेज में क्या है। हालांकि इन सब के बारे में मुझे बहुत इजीली मालूम है। तो और सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मैं कोई स्पेशली कोई इसके लिए डेटा मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। जो ऑथराइज डेटा है उसको ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है जिसमें ड्राइंग, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, म्यूजिक, संस्कृत। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है जिसमें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोर्सेज हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन ऑफ दयालबाग इज वेरी फेमस। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इज वेरी फेमस, जहाँ पे कि सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फुटवेयर है, मैकेनिकल है, एग्रीकल्चर है। फैकल्टी ऑफ साइंस है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। Then you have faculty of social science, you have department of economics, department of management, department of psychology, department of sociology and political science. And you have, this is one of the special department of faculty of Dayalbag, that is faculty of Ayush. This is the integrated medicine. All right. So this is about the faculty and the departments. Now,
again come at the home, like if you want to check each and every details. Now, like if you want to check what is the NIRF of the Diyalbagh. So if you look at the management NIRF, this is, I'll show you the, these are reports of the NIRF. NIRF, let me show you. This is the proof of patents, 9 proof of patents. This is the engineering. Let me show you the thing that I want to show you. Mandatory disclosure. This you can say. This is the, see the NIRF 2022 engineering certificate. This shows this certificate is opening in front of you. This shows that the Diyalbagh Education Institute, Agra, ranked 120 in engineering category. तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल वेरीफाइड है. ये सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में NIRF का सर्टिफिकेट है जो कि रैंक दे रहा है 120. 2022 की रैंकिंग इसको दे रहा है 120, जो कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में. अगर हम बात करें मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो मैनेजमेंट कैटेगरी में जो रैंकिंग है वो दी जा रही है आपको 88. तो दिस इज अंडर 100. और मैनेजमेंट की जो रैंकिंग है वो अंडर 100 है, और इंजीनियरिंग का थोड़ा सा अबव 100 है. तो यू कैन एज्यूम द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट. बाकी वर्ल्ड रैंकिंग आप जो है गूगल से चेक कर सकते हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी कुछ, मतलब इफ यू वांट टू like want to know each and everything about the Diyalbagh, you can just click on the website and try to surf it more and more things about it, and you will get all the information that you want to know. जनरली अगर हम बात करें किसी कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट कैसा है, तो प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रहता है. कोर्सेज काफी सारे हैं जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. रैंकिंग काफी हाई है, ठीक है. सेंट्रली फंडेड है, स्टेट फंडेड है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है. एस्टेब्लिशमेंट बहुत पुराना है, 1917 से है. तो इसका जो एल्यूमिनाई बेस है वो काफी स्ट्रांग है. फैकल्टीज की सारी डिटेल्स ऑनलाइन दी जाती है. जैसे मैं पर्टिकुलरली बात करूं आपसे इंजीनियरिंग फैकल्टी की, जैसे मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी से हूं, तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल से मैं बिलोंग करता हूं, तो I am the research scholar at the Diyalbagh Education Institute. So if you like look at the faculty and staff, look at the electrical engineering faculty. So at present Professor Ajay Kumar Saxena is the dean and the professor. उनका टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखा है. Professor C Patpardhan, he is going to be the new dean and the head of the department after the superannuation of the Professor Ajay Kumar Saxena. तो ये कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट लेकिन लिस्ट ऑफ जो फैकल्टीज है वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है. तो यू कैन चेक आउट ईच एंड एवरी डिटेल्स फ्रॉम द वेबसाइट. ऑलराइट, so this is the list of the faculties of the electrical engineering faculty. Likewise, if you want to see some other faculty, like if you want to see the mechanical engineering faculty, then you can look at the mechanical engineering faculty. Professor Rahul Caprican, professor and head of the mechanical engineering department. So like if you want to see the civil, so Professor V Somidas is the professor and head of the civil engineering department. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अगर आप इजीली गो थ्रू करते हैं वेबसाइट को, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी. क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चंस क्या रहते हैं, एडमिशंस कब होते हैं, कोर्सेज क्या क्या होते हैं, कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है, वो सारा ऑनलाइन होता है. अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैरियर का नोटिस क्या है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है. बाकी ट्रस्ट ऑन माई नॉलेज, एंड इफ यू वांट टू dig into more, just ask me more question about that. I will definitely try to be helpful. जो ऑथराइज चीज है उसको मैं बताऊंगा, अनऑथराइज एक्सेस को आपसे शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज अ क्वालिटी इंस्टीट्यूट एंड वी हैव टू, बिकॉज आई एम ऑल्सो द रिसर्च स्कॉलर ऑफ द इंस्टीट्यूट, so I will also try to maintain the quality of the institute.
So I think you will like this video and would like to share more about it. And further information can be easily collected from this particular website that you want to collect. So friends, thanks for watching the video, because I hope you will definitely like this, because अब मैं conclusive point पे मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1917 में, मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी का पार्ट हूँ जो कि 1950 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। बाकी आप जिस कंसर्न डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं वो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और जनरली एडमिशंस का जो नोटिफिकेशन आता है वो मार्च में आता है, और अगर टाइम उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो वेबसाइट्स के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। तो it is a great institute. I am also really happy to be part of the institute, and it is a great alumni base. अभी recently 25 year old 1998 बैच के alumni को एक reunion meet किया था इंजीनियरिंग फैकल्टी में, तो I was also part of that. So it is a great institute. So I was thinking to make a video on this particular institute. So I'm really happy to make about it. And if you want to access more information, you can access through the website and get the authorized content from the website. Thank you, and thanks for watching the video. I hope you like it. Thank you. And if you have any comments in the session, you can post more on the video. Thank you.